हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे जो आरआरबी पीओ के एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुके हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त को है। मेरा एग्ज़ाम भी 1 अगस्त को है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे हमें आरआरबी पीओ के प्री एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो जैसा कि आपने मेरे चैनल पर देखा होगा कि मैं कैसे कि मेरे कितने स्कोर आते हैं, मेरी रैंक कितनी आती है, तो मैं यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हूँ। तो आप जाकर देख सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी कितना वर्क करती है। तो क्या होगा, जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है सबसे पहली बात हमें नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जब हम नर्वस होते हैं तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं और हम क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में चीज़ें गड़बड़ करने लगते हैं और आते हुए क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा सबसे पहले हमारा रीजनिंग सेक्शन ओपन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि पहले रीजनिंग सेक्शन को ओपन करें या फिर क्वांट सेक्शन को ओपन करें। तो जहाँ तक मेरा मानना है हमें पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना होगा, क्योंकि अगर हम रीजनिंग करेंगे तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे कंपैरिजन टू क्वांट सेक्शन। इसीलिए हमें पहले रीजनिंग सेक्शन को ही अटैम्प्ट करना चाहिए। तो क्या होगा, जब हमारे सामने रीजनिंग सेक्शन ओपन हो जाएगा तो हमें 23 मिनट पूरे रीजनिंग सेक्शन को देने हैं। तो जैसे ही हमारे पास रीजनिंग सेक्शन खुलेगा, सपोज हमारे पास सबसे पहले पजल आ गई, तो हमें उसको क्या करना है, 1 to 5 जैसे आ गई तो हमें अपनी रफ शीट पे उसको नोट कर लेना है। और हमें क्या करना है, फर्स्ट राउंड में हमको क्या करना है, सारे जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको फाइंड करना है। लाइक आपका सीरीज़ हो गया, सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, मिक्स सीरीज़, मिक्स क्वेश्चंस हो गए। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को हमें पहले फाइंड करना है और इनको सॉल्व कर लेना है। बाकी के सारे क्वेश्चंस को हमें अपनी रफ शीट पर नोट कर लेना है, क्योंकि बाद में क्या होता है, जब हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से हमें करने हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो। तो हमारा स्क्रॉलिंग करने में सब टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा ना हो, इसीलिए हमें उन्हें अपनी रफ शीट पर नोट कर लेना है। फिर आपको क्या होगा, आप सारे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, उसके बाद आपको आप जिस पज़ल में कंफर्टेबल हो आपको उस पज़ल के ऊपर जाना है। अगर आपके पेपर में जैसे कोडिंग आया है तो आप सारे छोटे क्वेश्चंस करने के बाद आप कोडिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको पज़ल पे जाना है। फिर आपको अपनी फेवरेबल जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको अटैम्प्ट करना है। अगर सर्किल आया हुआ है तो अगर आप सर्किल में कंफर्टेबल हो तो आप पहले उसको अटैम्प्ट करो, फिर आप मंथ वाले को करो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो। तो इस हिसाब से आपको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि आप कौन सी पजल में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ये तो मैं भी नहीं बता सकती, ये तो आप ही जानते हो। इसीलिए आप जिसमें कंफर्टेबल हो आपको वो कर लेना है। फिर अगर सपोज़ ये पीओ का एग्ज़ाम है तो हमको 1-2 डेटा सफिशिएंसी ईजी लेवल की देखने को मिल सकती है, तो आप चाहें तो उसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपका जैसे 23 मिनट कंप्लीट हो गया और आपका रीजनिंग सेक्शन पूरा नहीं हो पाया है तो आपको क्या करना है, फौरन आपको 23 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको क्वांट सेक्शन पे आ जाना है। आपको उसमें और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप क्वांट सेक्शन पे आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग सीरीज़, रॉन्ग सीरीज़, इस तरीके के क्वेश्चंस को फाइंड करना है। और बाकी डीआई वगैरह इन सबको आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। उसके बाद में आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक आया तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, मिसिंग आया तो मिसिंग सीरीज़ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि रॉन्ग सीरीज़ कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है तो आप उसको थोड़ा बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने देखा डीआई आया है, 2 डीआई आए हैं तो आप जिस डीआई में पहले कंफर्टेबल हो आप वो कर लो। अगर कैसलेट आया है तो अगर आपको लग रहा है कि कैसलेट आप नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, फ़ौरन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे जंप करोगे और देखोगे जो आपके कंफर्टेबल टॉपिक हैं आप उनको कर सकते हो। जैसे मुझे टाइम एंड वर्क सही लगता है, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो, मेंसुरेशन, ये सब टॉपिक ठीक लगते हैं तो आपको इनके क्वेश्चन करने हैं, या फिर आपको जो भी इसमें से लग रहा है डुएबल आप कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी भी आपको इजी लेवल की देखने को मिल सकती है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो आप कर लेना। फिर अगर सपोज़ आपने क्वांट सेक्शन पूरा देख लिया है
उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप कौन सेक्शन में आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन बच गया था फ़ौरन उस पर मूव करना है एंड उसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपके रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 40 क्वेश्चंस होने के बाद आप फिर क्वांट सेक्शन पे आओगे। फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपके बचे हैं अर्थमेटिक के, आप उसको फाइंड कर सकते हो, उसमें जो डुएबल है आप वो कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा, आपका पूरा पेपर आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे और पूरा पेपर आप देख लोगे क्या क्या आया है, क्या क्या डुएबल है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन।